मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी। दरअसल दिल्ली का सत्ता चाहिए तो आपको उत्तर प्रदेश फतह करना होगा। 40 से 50 सीट जब तक आपके खाते में नहीं आएगी तब तक आप दिल्ली का सोच भी नहीं सकते हैं। दरअसल इंडिया गठबंधन को इस बार इतना अच्छा सीट मिल गया, 37 सीट इनको और 6 सीट उनको, 43-44 सीट मिलने के बाद इंडिया गठबंधन का जो है मोराल जो है बहुत ज्यादा ऊपर हो गया। और मोराल इस कदर ऊपर हो गया कि राहुल गांधी ने आज मास्टर स्ट्रोक कहा जाए तो कम नहीं होगा। मास्टर स्ट्रोक इसलिए कह रहे हैं कि भाई साहब अमेठी और रायबरेली जीतने के बाद राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे। उन्होंने वायनाड को छोड़ दिया, जो खराब स्थिति, कठिन परिस्थिति में भी उनका साथ दिया, लेकिन छोड़ा नहीं। वहां पे किसको खड़ा किया? प्रियंका गांधी को, ताकि प्रियंका गांधी वायनाड में भी रायबरेली में भी, राहुल गांधी रायबरेली, अमेठी और वायनाड, मतलब कि ये 3 जगह 2-2 सांसद हैं। रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। सो एक तरह से बोला सकता है कांग्रेस ने पूरी तरीके से यूपी को अपने कब्जे में करने की कोशिश में लगी हुई है। जैसा जिस तरह से परिणाम आया उसी तरह से बोला जा सकता है। आप बोलिएगा कि भाई वायनाड क्यों छोड़ा, कठिन परिस्थिति में तो साथ दिया था उसके बावजूद। देखिए साउथ में आप चाहे राहुल गांधी को उठा लीजिए चाहे प्रियंका गांधी का, फेस यदि प्रियंका गांधी परिवार का है तो ऑब्वियस सी बात है जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है और चांसेस ये भी है कि प्रियंका गांधी वहां से जीत के आ भी जाएगी। और इम्पैक्ट आधी आबादी को करना है, चाहे साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, तो प्रियंका गांधी को फुल टाइम पॉलिटिक्स में लाना जरूरी था। तो रायबरेली क्यों नहीं? क्योंकि रायबरेली में काम करते रायबरेली होना चाहिए था। इसलिए नहीं क्योंकि रायबरेली में वो 20 साल से लगातार काम कर रही है, तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए ना रायबरेली चुनती तो दिक्कत था। अब वायनाड से क्या है कि भाई और बहन दोनों चुनाव जीत कर जाएंगे, तो साउथ में जो राहुल गांधी का जो पकड़ था, अब वो प्रियंका गांधी को यदि सपोर्ट मिलता है तो महिला वोटर और राहुल गांधी और प्रियंका दोनों मिलकर साउथ के ज्यादातर सीटों पर अपना कब्जा करने में कामयाब होने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं यूपी की। दरअसल यूपी में रायबरेली, अमेठी, प्रियंका गांधी का लगातार 20 साल से काम चलता रहा है और लगातार 18 दिन इस बार चुनाव प्रचार रायबरेली, अमेठी का किया। चाहे वो राहुल गांधी का प्रचार प्रसार के काम हो, बागडोर हो, चाहे वो केएल शर्मा जी की प्रचार प्रसार की गाड़ी हो, दोनों की रफ्तार प्रियंका गांधी नहीं दी। तो यहाँ तो है यूपी में है, यूपी का जिस तरह से रिजल्ट आया है तो वो चाह रहे हैं कि भाई साहब इस मोमेंटम को छोड़ा ना जाए। दरअसल जब वो राहुल गांधी जी जब वो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पूरा देश जब नाप रहे थे, वहां से जो मैनिफेस्टो निकल के बना, सबसे बड़ा कांग्रेस की जीत या कांग्रेस की सीट जो बढ़ी है उसमें सबसे बड़ा कोई कारण है, कोई फैक्टर है। तो जो कल तक पप्पू बोल रहे थे लोग, और पप्पू इस बार पास हो गया। कैसे पास हुआ? जिस तरह से उन्होंने मथने की कोशिश की और जिस तरह से उन्होंने मथा पूरा यूपी को, चाहे पूरे देश को, 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक, वहीं पे अरुणाचल प्रदेश से मुंबई तक जो नाप के मत के जो काम किया, जो वहां से मैनिफेस्टो आम लोगों से जो निकला है। हो सकता है कि कांग्रेस वर्कर ज्यादा होते होंगे, लेकिन कुछ आम लोग भी तो आते होंगे जो आम लोग का जो दर्द सुनने, उनके घर पे जाकर, उनके यहाँ चाय पीकर या आम दुकानों में जाकर वहां जो दर्द सुना और उससे जो मैनिफेस्टो बना था कांग्रेस का, वो मैनिफेस्टो ने कमाल कर दिया। चाहे वो अब किसी भी धर्म, जाति, मजहब का कौन क्यों ना हो, एक तरफा जो है आपको कांग्रेस को सपोर्ट करने में लगा, खासकर युवा वर्ग और दलित वर्ग को कहा जाए तो उन्होंने तो आंख बंद करके इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने की कोशिश की। अभी भी लेकिन ऊंचा वर्ग में आप बोल सकते हो कि बीजेपी को सपोर्ट की। खासकर यूपी की बात करें तो राजपूत तो आंख बंद करके आपको उनके पास थी। उत्तर प्रदेश में राजपूत और महिला दोनों आपको
योगी आदित्यनाथ के पीछे, मोदी जी के पीछे खड़े थे, लेकिन ब्राह्मण जो है वो थोड़ा सा रूठा हुआ था। इसमें कोई दोहराए नहीं कि ब्राह्मण रूठा हुआ है। यूं ही अयोध्या नहीं हार गए, यूं वाराणसी में आप पंडा नाराज ना होता तो आप 1.5 लाख वोट से नहीं जीते। हो सकता है कि यदि अगली बार चुनाव हो तो आप वहां के अलावा 2 सीट पे आप भी चुनाव लड़े, ये भी हो सकता है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट थी योगी या मोदी का कि इंडिया गठबंधन वहां से भारी मतों से जीत गया, या गुस्सा सच में था वहां के जनता के बीच में। दरअसल देखा जाए तो गुस्सा था, बेरोजगारी को लेकर भयंकर गुस्सा था, महंगाई को लेकर गुस्सा हो ना हो, पर पेपर लीक को लेकर भयंकर गुस्सा था। गुस्सा क्यों ना हो, आप चौड़ीकरण कर रहे हो सड़क का और आप मुआवजा के नाम पर ठग रहे हो, तो गुस्सा क्यों ना करें। आप जो मुद्दा लेकर आए थे 2014 में, 2019 में, उस मुद्दे पे आप कितने अटल रहे, कितना आपने काम किया, अब वो काम नहीं हुआ तो आदमी गुस्सा तो करेगा ही। 5 किलो अनाज पे कितना दिन तक वोट मांगिएगा सर। और ये यूपी का चुनाव का रिजल्ट ही है कि बूस्टअप जो है कांग्रेस पार्टी में, चाहे वो अखिलेश यादव के राजनीतिक के कैरियर के ढलता हुआ को सूरज, मतलब ढलता हुए सूरज थे, आज वो उगता हुआ सूरज बन गए हैं अखिलेश यादव। और जिस तरह से फील्डिंग बैठाई, उससे तो यही कहा जा सकता है। दरअसल वायनाड की बात करते हैं, थोड़ा सा प्रियंका गांधी की बात भी करना जरूरी है। दरअसल प्रियंका गांधी का फेस जो है, महिला फेस होते हुए कांग्रेस से महिला वोटर छिटक कर चली गई, आपको कहां, बीजेपी के खाते में, बहुत ज्यादा महिला वोटर। अब प्रियंका गांधी एक सांसद के रूप में निकल कर आएगी, जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स का जो बात किया करते थे बीजेपी, तो अब फुल टाइम पॉलिटिक्स जब काम करेगी तो हो सकता है महिलाओं का कुछ वोटर जो है प्रियंका गांधी को, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा एंड प्रियंका गांधी लुक्स लाइक इंदिरा, तो कुछ छवि वाले लोग, कुछ लोग उनके प्रति आकर्षित, या उनके भेदभाव, या उनका चुनाव के जो सकारात्मक चुनाव के प्रचार प्रसार करती है, तो उससे लोगों का जुड़ाव और भी लेवल बढ़कर निकलेगा। और खासकर साउथ में जो सीटें छूट गई हैं, तो क्लीन स्वीप जो नहीं हुई है, वहां क्लीन स्वीप करने के चक्कर में कांग्रेस है। और नॉर्थ में तो बिल्कुल चाहिए ही चाहिए प्रियंका गांधी, तो नॉर्थ में तो प्रियंका गांधी का एक्सेप्टेंस बिल्कुल बाकायदा अच्छे लेवल पे है, ऐसा नहीं कि नहीं है। हिमाचल ने उन्होंने एक तरफा चुनाव जिता दिया, यूपी में एक तरफा क्या बोलते हैं, पूरे यूपी को नाप दी थी पिछले 2022 के चुनाव में, तो इस बार यूपी में तो है ही। तो अब अमेठी हो, रायबरेली हो, वायनाड हो, वायनाड का इम्पैक्ट कितना है साउथ में जो आपको पता ही है। अमेठी रायबरेली का इम्पैक्ट कोशिश कर रहा है कांग्रेस वाले की इसका इम्पैक्ट भी बढ़े और हम लोग वाइड स्प्रेड कर पाए हम अपने पार्टी को, ये कारण रहा। ये है, ये मास्टर स्ट्रोक कहा जाए तो, सातिर चाल कहा जाए तो गलत नहीं होगा राहुल गांधी की, कांग्रेस पार्टी को, खासकर राहुल गांधी को क्रेडिट दिया जाए तो। कोई भी सीट छोड़ना आसान नहीं होता दोस्तों, चाहे वो रायबरेली छोड़ते तो कहा जाता है कि भाई भाग गए राहुल गांधी, देख लीजिए धोखा दे रहे जनता के साथ। वायनाड छोड़े तो हो सकता है वायनाड वाले कुछ लोग नाराज होंगे, लेकिन जब प्रियंका गांधी का नाम देखेंगे तो ऑल इज वेल कह सकते हैं। चलिए, ये फैसला आपको कैसा लगा, क्या आपको ये मास्टर स्ट्रोक लगता है या नहीं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।